हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडुएक्सिस एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 9 से 16 अप्रैल तक के वन लाइनर करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें ना सिर्फ आपको पता लगेगा कि वो करंट अफेयर्स क्या है, बल्कि साथ में आपको मैं कुछ टास्क भी जो है वो दूंगा, जो कि आपको उस करंट अफेयर में एडिशनल जो है वो करना है। ये वीकली करंट अफेयर की हमारी जो है वो तीसरी क्लास है, जिसमें 2 प्रीवियस क्लासेस हमारी ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। तो आपने जो है उन चीजों को देख लेना, जिसमें मार्च मंथ का जो एंड वीक था उसकी करंट अफेयर आपके सामने थी, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक था उसकी करंट अफेयर थी, और अब जो है वो सेकेंड वीक की हमारे पास जो है वो आ रही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज क्या थी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज क्या थी, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज क्या थी, या कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे पास आई है वो क्या ही है, या स्पेस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन सभी पे डिस्कशन जो है वो हमारा होने वाला है और बहुत डिटेल में डिस्कशन हमारे पास रहेगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, अंत तक जो है वीडियो के साथ बने रहना है, तो आपकी जो है वो चीजें अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी। एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एडिशनल जो है वो उसी करंट अफेयर में करनी है, वो आपको जरूर नोट डाउन करनी है। और जिन करंट अफेयर्स को मैं हाईलाइट करूंगा, सिर्फ वही अगर आप नोट डाउन करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए मोर देन वो सफिशिएंट जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ, जिसमें हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज के बारे में जो है वो डिस्कशन पहले स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज हमारे पास क्या है प्रीवियस वीक में, और उन नेशनल न्यूज में जो है वो हमें क्या क्या जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है, नहीं क्लियर? अब जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हाईलाइट कर देता हूं। जैसे ये वाली न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया आईज 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047, यानी भारत का जो मकसद है वो क्या है कि 2047 तक जो है भारत के पास 100 गीगावाट की जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, और ये बात जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो है वो बोली है। ठीक है, तो इंडिया का मकसद क्या है कि 2047 तक जो है न्यूक्लियर पावर जो है भारत के पास कितनी हो जाए, 100 गीगावाट हो जाए। ये बात जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जो है वो कही है। क्लियर है, नहीं क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके पास है वो है ये, दैट इंडिया सिक्योर सेकेंड ओवरसीज पोर्ट, कि भारत ने जो है वो विदेशी जमीन पर जो दूसरा पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको जो है वो सिक्योर कर लिया है। और वो कौन सा पोर्ट है? सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट जो हमें देखने को मिलता है वो कहां पे देखने को मिलता है? म्यांमार में जो है वो देखने को मिलता है। तो म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसको जो है भारत ने सेकंड ओवरसीज पोर्ट जो है वो बन गया है भारत के लिए, जहां पे भारत ने सिक्योर जो है किया है। आपके लिए जो टास्क होगा, आपने मुझे ये बताना है, या इस वीडियो के कमेंट में ही आपने बताना है कि ये सेकंड ओवरसीज पोर्ट है, तो आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट ओवरसीज पोर्ट जो है वो कौन सा है। ठीक है, आपने मुझे क्या बताना है, फर्स्ट ओवरसीज पोर्ट कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में ही आपने जो है बताना है। तो इंडिया ने सिक्योर किया है कौन सा? सेकंड ओवरसीज पोर्ट, जो कि सितवे पोर्ट है। सितवे पोर्ट जो है वो म्यांमार में जो है वो पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये सेकंड ओवरसीज है, यानी विदेशी जमीन पर दूसरा बंदरगाह है। पहला बंदरगाह कौन सा है वो आपने जो है वो मुझे बताना है। ये चीज जो है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट जो है वो कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा जो ये न्यूज है कि एयर इंडिया बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड साइन एग्रीमेंट टू डेवलप बेंगलुरु एयरपोर्ट एज अ हब, इसको आप नोट डाउन करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्चेस एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, ये भी आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। कोचिन शिपयार्ड साइंस रिपेयर एग्रीमेंट विद द यूएस, इसको भी आपको पढ़ लीजिए, पर इसको भी बहुत ज्यादा जो है वो नोट डाउन करने की आपको जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स लॉन्च बाय आईआईटी मद्रास, इसको भी आप देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा कोई भी इसको भी नोट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं। उसी तरह गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेजिग्नेटेड एज द नोडल सेंटर फॉर इसरो स्टार्ट प्रोग्राम, इसको भी बहुत ज्यादा आपको नोट डाउन करने की जो है जरूरत नहीं है। तो दो चीजें जो नोट डाउन करने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है 2047 तक कितने गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, और इंडिया कौन से पोर्ट पे जो है सेकंड ओवरसीज पोर्ट जो है भारत ने सिक्योर किया है, और पहला उसमें से कौन सा है। ये टास्क मैंने आपको दिया है, ये चीज आपको जो है वो पता करके मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो कि अगेन नेशनल न्यूज से ही हमारे पास जो चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, कि हमारे पास इस पे जो है वो क्या चीजें हमारे पास आती है। तो इसमें जो आपको पता होनी चाहिए कि
जैसे एनटीपीसी लॉन्चेस लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन है वो किससे रिलेटेड है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से जो है जुड़ा हुआ है। तो एनटीपीसी लॉन्चेस लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गर्ल चाइल्ड को यानी बेटियों के एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो मिशन हमारे पास है उसका जो लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया, तो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने जो है वो हमारे पास लॉन्च किया है। आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? स्विगी लॉन्चेस स्विगी पॉलिस इनिशिएटिव फॉर फाइंडिंग द मिसिंग पेट्स। तो स्विगी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्विगी हमारे पास जो है स्विगी हमारे पास क्या है, एक फूड डिलीवरी ऐप देखने को मिलता है। तो स्विगी ने एक स्विगी पॉलिस करके इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है जो कि मिसिंग पेट्स को फाइंड करने। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली सीन इन द न्यूज स्विगी लॉन्चेस द स्विगी पॉलिस विच इज रिलेटेड टू विच। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिसिंग पेट्स है, ठीक है, उनको फाइंड आउट करने, उनको खोजने से रिलेटेड, यानी किसी के जो पालतू जानवर है, पेट्स है, ठीक है, उनको खोजने से रिलेटेड जो है वो स्विगी पॉलिस जो है वो हमारे पास किया है। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उसने एक होम वोटिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया है। होम वोटिंग किस किस के लिए, एल्डरली के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, यानी वृद्धों के लिए या जिन्हें जो है फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए। जैसे एल्डरली यानी जो भी इंसान 85 ईयर और उससे अबव है उसको जो है उसकी वोट जो है वो घर पे लिया जाएगा। और जिसकी भी डिसेबिलिटी यानी जो भी शारीरिक तौर पर 40% तक असक्षम है, डिसेबल है, उसके लिए भी जो है वो होम वोटिंग का प्रोसीजर जो है इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है। तो इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग फॉर एल्डरली एंड पर्संस विद डिसेबिलिटी। ये चीज आपको जो है वो पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने होम वोटिंग जो है वो किस किस के लिए स्टार्ट करी है। तो एल्डरली जिसकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जिनकी डिसेबिलिटी जो है अराउंड 40% हमारे पास जो है वो मौजूद है। क्लियर है नहीं क्लियर? ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्लाइड पे कि गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन के बारे में पता होना चाहिए, स्विगी का इनिशिएटिव किसके लिए ये पता होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जो होम वोटिंग का प्रोसीजर है वो किसके लिए स्टार्ट किया है ये भी जो है वो आपको पता जो है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास जो है उसकी। बात करेंगे कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज जो प्रीवियस वीक में हमें देखने को मिली थी कि वो इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास जो है वो क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हम उससे जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो पता होना चाहिए कि इंडिया रैंक्स थर्ड विद 67 यूनिकॉर्न्स की भारत हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो होता है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है और भारत में जो है 67 यानी 67 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिनकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन, यानी जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो भारत की जो रैंक है वो थर्ड है। आपको जो पता करना है कि फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है, ठीक है। अगर इंडिया का रैंक थर्ड है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में, तो आपको जो पता करना है कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे फिर कौन से देश है, ठीक है। तो इंडिया रैंक्स थर्ड विद 67 यूनिकॉर्न, भारत जो है वो तीसरे पायदान पे 67 यूनिकॉर्न के साथ। ये जो है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जो है वो बोलती है। आपको पता करना है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे फिर जो है वो कौन है, ठीक है। ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल। आपको पता ही होगा कि अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर हम देखें तो वेडनेसडे के आसपास जो है, नहीं संडे के आसपास जो अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले ईरान ने जो है इजराइल पे जो अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स या बहुत सारी मिसाइल जो है वो इजराइल पे दागी थी। तो इसका नाम जो है वो क्या रखा है, ट्रू प्रॉमिस, यानी सच्ची जो है वो प्रॉमिस आपसे जो है वो किया जा रहा है, यानी ट्रू प्रॉमिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल। तो हो सकता है द वर्ड ट्रू प्रॉमिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। हो सकता है आपसे कि February 14 को जो आप लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं उसको तो नहीं बोलते हैं ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, तो उसको नहीं बोलते हैं, वो फॉल्स प्रॉमिस होता है। तो ईरान ने जो ऑपरेशन रिसेंटली इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया है उसको जो है ट्रू प्रॉमिस जो है नाम दिया गया। पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछी जा सकती है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आया है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 10वां है और रशिया ने इसको टॉप किया है। आपने जो पता करना है कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स देता कौन है, क्या पता करना है,
वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो देता कौन है? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 10वां है। टॉप जो किया है वो किसने किया है? रशिया ने किया है। लेकिन जो होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं कि आपको ये पता करना है कि जो साइबर क्राइम इंडेक्स है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को रिलीज करती है, कब से उसने जो है उसको रिलीज करना जो है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, दिल्ली एयरपोर्ट अमंग टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। क्या है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है विश्व के जो 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट है उनमें से एक है। आपको पता करना है कि टॉप पे कौन है, फिर सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है विश्व का, ये आपको पता करना है। मैंने आपको ये बता दिया है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो अमंग टॉप 10 में है, कि दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो टॉप 10 विश्व के बिजिएस्ट पोर्ट है उसमें उसका भी नंबर जो है वो आता है। लेकिन आपने ये पता करना है कि दिल्ली एयरपोर्ट तो ठीक है टॉप 10 में आता है, लेकिन टॉप में कौन है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का रैंक 10वां है, टॉप रशिया कर रहा है। लेकिन इस इंडेक्स को रिलीज कौन कर रहा है, कब से वो रिलीज जो है वो कर रहा है? ईरान ने जो ये ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल लॉन्च किया है, ये ऑपरेशन है क्या? इंडिया का रैंक जो है वो 67 यूनिकॉर्न के साथ थर्ड है। ये इसमें फिर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे कौन आता है इन टास्क के साथ जो है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है। तो ये इंटरनेशनल न्यूज जो है इस वीक की आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए बात करें डिफेंस की, कि डिफेंस में हमारे पास जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे 10 तिलक जो 2024 है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? दुस्तिलक। क्या आप उसमें 10 तिलक बीच का नाम जो है वो दे सकते हैं 2024। किसके बीच में है? दुस्तिलक या 10 तिलक। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम हमारे पास जो है वो दुस्तिलक है। ठीक है, दुस्तिलक 2024 इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, हो सकता है आपसे सिंपल यही शब्द लिख के आ जाए आपको एग्जाम में, 10 तिलक 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज, किससे रिलेटेड है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम हमारे पास जो है वो क्या है? दुस्तिलक हमारे पास जो है वो नाम है। ठीक है, तो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए यानी भारत की जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट कोस्ट है, उसकी सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? सागर कवच। नाम से पता लग रहा है सागर कवच, कंडक्टेड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? सागर कवच, वो रिसेंटली जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड पे जो है वो स्टार्ट हमारे पास हुई है। ठीक है, एक और चीज लक्षद्वीप से आपको मैं बता दूं कि HDFC जो है वो पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना है, HDFC जो है पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना है जिसकी जो ब्रांच है वो लक्षद्वीप में ओपन हुई है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड पे ओपन हुई है, आपको पता होना चाहिए। HDFC पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना है, ऐसा निजी बैंक बना है जिसने जो है अपनी ब्रांच लक्षद्वीप आइलैंड पे खोली है। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम हमारे पास क्या है? सागर कवच, इसने भी जो है अपनी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है कहां पे? लक्षद्वीप आइलैंड पे जो है वो हमारे पास किया है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये चीजें जो है आपको पर्टिकुलर इस स्लाइड की जो है वो पता होनी चाहिए, आपने जो है इन चीजों को नोट डाउन जो है वो कर लेना है। साइंस से रिलेटेड कुछ न्यूज अगर हम देख लें कि साइंस से रिलेटेड हमारे पास क्या है? टाटा लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए कि टाटा ग्रुप ने जो है भारत की पहली प्राइवेट यानी निजी जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया है। इस बात का आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी इनमें से किसने जो है भारत की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी है? इसका जो सही जवाब आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? पायलट गोपी थोथापुरा, ठीक है, पायलट गोपी थोथापुरा बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई विद द ब्लू ओरिजिन। की जो पायलट गोपी थोथापुरा है वो पहली भारतीय स्पेस टूरिस्ट बनी है जिसने जो है टू फ्लाई विद, जो कि फ्लाई करेगी किसके साथ? ब्लू ओरिजिन के साथ। ये जो ब्लू ओरिजिन है ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ब्लू ओरिजिन जो है एक अमेरिका की स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है जो कि 2000 में यानी 2000 में जो अमेजॉन के फाउंडर है या जिसको हम सीईओ भी बोल सकते हैं, जेफ बेजोस ने जो है वो फाउंड किया था। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन क्या है? ब्लू ओरिजिन जो है अमेरिका का एक स्पेस बेस्ड जो है वो स्टार्टअप हमारे पास है जो कि 2000 में जो आज अमेजॉन के जो फाउंडर है या अमेजॉन के जो सीईओ है जेफ बेजोस, उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था। तो जो पायलट है गोपी थोटाकुरा, वो भारत गोपी जो थोटाकुरा है बिकम फर्स्ट इंडियन
स्पेस टूरिस्ट वह जो है पहली भारतीय स्पेस टूरिस्ट बनी है जो कि फ्लाई करने वाली है किसके साथ, ब्लू ओरिजिन के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए किसके साथ फ्लाई कर रही है, गोपी थोटापुरा है, पहली इंडियन स्पेस टूरिस्ट जो हमारे पास है। रशिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अंगारा A5 रॉकेट, कि रशिया ने अभी रिसेंटली में जो है अंगारा A5 रॉकेट को जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। आपसे इस प्रकार से सवाल आ सकता है कि अंगारा A5 रॉकेट जो है वो कौन सी देश से जुड़ा हुआ है, तो अंगारा A5 रॉकेट जो है वो रशिया से जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सवाल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, कि अंगारा A5 रॉकेट कौन से देश से जुड़ा है, क्या उसमें आता है, तो अंगारा A5 रॉकेट जो है वो रशिया से हमारे पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अगर आपको हम कुछ देखते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है पर कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे ये, सुमित नागल बिकम्स फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। ये जो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स है ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि ये टूर्नामेंट कौन से खेल से रिलेटेड है, तो जो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स जो है ये एक टेनिस टूर्नामेंट हमारे पास है, और सुमित नागल जो है पहले भारतीय मिले जिसने मेन ड्रॉ मैच को जो है वो विन किया है इन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। जो ये मॉन्टे कार्लो मास्टर है ये एक, आपको मैंने फिर से बता रहा हूं, एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, तो सुमित नागल बिकम्स फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स। जो सुमित नागल है वो पहले भारतीय ऐसे बने हैं जिन्होंने मेन ड्रॉ मैच को जो है वो मॉन्टे कार्लो मास्टर में जो है वो जीता है। मॉन्टे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट से जो है वो जुड़ा हुआ है, इस बात का आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो नहीं है। ठीक है, बुक एंड ऑथर, आपको पता ही है कि कई बार इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट हस्ती लिख रही होती है। जैसे सैम पित्रोदा की एक नई बुक आई है जिसका नाम क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। पूछा जा सकता है आपसे कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी, तो सैम पित्रोदा ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है, उसी के साथ सलमान रुश्दी, इनके ऊपर आपको याद होगा एक अटैक भी हुआ था, तो इन्होंने अपनी एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम क्या है, नाइफ, क्योंकि इन पे छुरी से ही हमला हुआ था, उसी चीजों को उन्होंने बयान जो इस बुक में किया। तो सलमान रुश्दी ने भी एक नाइफ करके बुक रिलीज करी है, और सैम पित्रोदा ने भी एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम क्या है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम क्या है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कानून और अध्यात्म, जो कि किसने लिखी है, रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने जो है वो लिखी है। तो रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की एक बुक जो है जिसका नाम क्या है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, वो वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो है वो रिलीज करी है। तो सैम पित्रोदा ने एक नई बुक रिलीज करी है जिसका नाम क्या है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सलमान रुश्दी नाइफ बुक उन्होंने रिलीज करी है, और वाइस प्रेसिडेंट ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलीज करी है, जो कि रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें खासकर एक जो है राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर कोई बन रहे होते हैं, क्योंकि आप वो पूछने आने लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइमन हैरिस इलेक्टेड यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड, आपको पता है कि कई बार ऐसे भी जो है वो हो सकता है आपसे सवाल आ जाए, तो साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के यानी आयरिश के यंगेस्ट पीएम जो है वो क्या हुए, इलेक्ट रिसेंटली हमारे पास हुए। तो ये चीज आपने जो है वो जरूर नोट डाउन कर लेनी है कि कौन जो है वो हमारे पास आयरलैंड का नया पीएम अपॉइंट हुआ, तो साइमन हैरिस। इसी के साथ साथ मनोज पांडा अपॉइंट्स एज द मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। जो 16वां वित्त आयोग है वो रिसेंटली अभी जो है वो क्रिएट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसके अध्यक्ष जो है यानी जो जिसके प्रेसिडेंट जो होंगे, या प्रेसिडेंट के तौर पर हम चेयरमैन जो होंगे, अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, अरविंद पनगारिया। ठीक है, अरविंद पनगारिया होंगे, जो कि नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। क्या थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। तो जो 16वां वित्त आयोग, इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है हमारे पास, जो वित्त आयोग रिसेंटली जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिसेंटली जो बनाया गया है, वो 16वां वित्त आयोग बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो अरविंद पनगारिया करेंगे। अरविंद पनगारिया जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है वो रह चुके हैं, पहले वाइस चेयरमैन जो है वो रह चुके हैं। साथ ही साथ जो साइमन हैरिस है उनको जो है वो यंगेस्ट पीएम इलेक्ट किया गया है, किसका, आयरलैंड का जो वो किया गया है। ठीक है, तो मेंबर आपको नहीं भी याद हो, लेकिन जो 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां जो वित्त आयोग है, उनके चेयरमैन यानी अध्यक्ष का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, जो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए गए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो ये वीकली हमारे पास जो करंट अफेयर्स है इसको हम एंड कर रहे हैं। जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, आई होप आप उनके जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ इन करंट अफेयर्स को लगातार ट्रैक करेंगे, लगातार उनको नोट डाउन करेंगे, तो एक एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होगा उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें परफॉर्म जो कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।